फॉर्मूले लिख रखे हैं बोर्ड पर, इनको बारी बारी देखते फॉर्मूले होते क्या हैं। सबसे आपका जो पहला फॉर्मूला है वो डी बाई डी एक्स की पावर एन वाला है। डी बाई डी एक्स की पावर एन का फॉर्मूला होता है एन एक्स एन माइनस वन। कितना होता है? एन एक्स एन माइनस वन। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो कुछ ऐसा लिख सकते हो, डी बाई डी एक्स जैसे लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स 4 की डी बाई डी एक्स की पावर 4 लिख दिया, जैसे एक्स पावर 4 लिख दिया, तो क्या करना है, इस फॉर्मूले को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको x दिया हुआ है, n का वैल्यू काम कर रहा है 4, n का वैल्यू कितना काम कर रहा है 4, इसका मतलब यहाँ पर n कौन हो गया 4 हो गया। क्या कहता है, n नीचे आ जाएगा और एक x की पावर में एक n n से 1 कम हो जाएगा, तो 4 नीचे आ जाएगा, x की पावर 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 3, इसका आंसर आ जाएगा 4x की पावर 3। तो ये पहला फॉर्मूला है जो कि इस डिफरेंशिएशन टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है। तो डी बाई डी एक्स की पावर n का फॉर्मूला होता है एन एक्स एन माइनस 1, जो कि आपको याद रखना है। दूसरा फॉर्मूला आता है डी बाई डी एस कॉस एक्स। कौन आता है? डी बाई डी एस कॉस एक्स। कॉस एक्स का फॉर्मूला माइनस साइन एक्स होता है। डी बाई डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स टेन एक्स, टेन एक्स का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स सेक एक्स का फॉर्मूला होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस का कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स। अब दूसरा देखिए, डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स इकलौता ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन चेंज या इंटीग्रेशन चेंज नहीं होता है। क्लियर है? तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स रहेगा, चाहे डिफरेंशिएशन करो चाहे इंटीग्रेशन करो, मतलब मुद्दा तुम्हारा डिफरेंशिएशन का है। दूसरा आता है लॉग ए बेस ई की पावर एक्स का। अब जरा गौर से देखो, इस फॉर्मूले में थोड़ा सा फंडामेंटल आपको समझना पड़ेगा, याद भी रखना पड़ेगा। डी बाई डी एक्स बेस में जब ई होगा और एक्स का करेंगे तो 1 बाई एक्स आता है। अगर इसी फॉर्मूले में आप अगर बेस ए की पावर एक्स कर रहे हैं तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। डी बाई डी एक्स लॉग ए बेस एक्स, तो आपका हो जाएगा 1 बाई एक्स लॉग ई बेस ए। इसका आप डायरेक्ट फॉर्मूला एग्जीक्यूट कर सकते हो। क्लियर बात? डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स क्या होता है? ए की पावर एक्स का होता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग बेस ई ए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। आगे काम करेंगे, डी बाई डी एक्स अगर किसी कांस्टेंट नंबर का कर रहे हो तो कितना आएगा? 0 आएगा। जैसे एग्जांपल, डी बाई डी एक्स अगर केवल कोई नंबर 5 लिखा है उसका कर रहे हो तो कितना आएगा? 0 आएगा। अगर जैसे इस फॉर्मूले में मैंने बात करी थी तो यहां पर भी ऐसा कर सकते हो, डी बाई डी एक्स अगर केवल एक्स का कर रहे हो तो 1 आना है। तो किसी भी डी बाई डी एक्स अगर केवल एक्स का करते हो, एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का करते हो तो 1 आता है, और इस कांस्टेंट नंबर का करते हो तो 0 आता है। इन फॉर्मूले का एग्जीक्यूशन हम बहुत क्वेश्चन में करेंगे, थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद डी बाई डी एक्स इनवर्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो इनवर्ट ट्रिग्नोमेट्री में साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट एक्स, कॉस इनवर्स आते हैं। तो सारे के सारे फॉर्मूले देख लेते हैं। डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स फॉर्मूला होता है माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स अगर साइन इनवर्स फॉर्मूले की बात करें तो साइन इनवर्स फॉर्मूला होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स अगर टेन इनवर्स फॉर्मूले की बात करें तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर टेन इनवर्स देख रहे हो तो टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स का सेम है, बस साइन का डिफरेंट है। टेन में प्लस का है, कॉट में माइनस का है। उसी तरीके से आपने देखा होगा साइन का प्लस का था और कॉस का माइनस का था, फॉर्मूले सेम थे। उसी तरीके से आपका कॉसेक इनवर्स की बात करोगे, कॉसेक इनवर्स फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये जो एक्स है प्लस होना चाहिए, इस वजह से इसको मॉड भी लगा सकते हो आप, इसमें मॉड भी लगा सकते हो। डी बाई डी अगर कॉसेक इनवर्स की बात करो तो सेक का अगर प्लस है तो कॉसेक इनवर्स का माइनस हो जाएगा, तो माइनस अपॉन मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन मैंने आपको बताए, इनको ऐसा करिए कॉपी में नोट्स बनाइए, उनको सारे फॉर्मूले